हेलो दोस्तों, आज फिर से आज एक नए ब्लॉग के साथ शुरुआत करते हैं। आप सभी को नमस्ते। आप सब कैसे अपनी लाइफ में, आप सब अच्छे होंगे अपनी लाइफ में, मैं भी अपनी लाइफ में अच्छी। निखिल विजय के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज थोड़ा लेट से ही ब्लॉग का शुरुआत कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि रात यहाँ बहुत पहले हो चुका था और अभी बज रहा था घड़ी में 8:30। तो मेरे यहाँ पे हस्बैंड जी काम से आ गए थे, मेरे देवर जी भी काम से आ गए थे। तो यहाँ मेरा बाबू अपने पापा के साथ खेल रहा था, यहाँ पापा जी बैठे हुए थे और यहाँ मेरी मम्मी जी सब्ज़ी बना रही थी। तो ये दाल का पपड़ा बनाकर इसी का सब्ज़ी बनेगा। तो मैंने सब कुछ रेडी करके मम्मी को दे दिया था, तो मम्मी बना रही थी। मैंने मिक्सी में सारा दाल पीसकर, प्याज उसमें मिर्चा सब कुछ पीसकर मम्मी को मैंने दे दिया था। तो मम्मी बना रही थी यहाँ पे दाल का पपड़ा। तो ये खाने में दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, इसका सब्ज़ी भी बहुत अच्छा रहता है खाने में। आप लोग भी बना के खाइएगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मम्मी बना रही है और मम्मी का हाथ का खाना तो बहुत अच्छा है, लगता है। हम लोग मतलब मेरे हस्बैंड जी, मेरे देवर जी सबको ही पसंद है। और मेरे पापा जी भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो यहाँ मेरा बाबू खेल रहा था और यहाँ पे मैं खड़ी थी। तो मेरा चावल बन चुका था और मेरा सिर्फ रोटी बाकी था बनाना। तो मैं अभी सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा खड़ी थी। तो यहाँ मेरे पापा जी थे और मेरे बाबू मतलब अपने दादाजी के पास जाकर कुछ मांग रहा था। तो पापा जी खिला रहे थे तो उन्हें खा नहीं रहा था, भाग गया लास्ट में, दौड़ के भाग के फिर अपने पापा के पास चले जाएगा। अपने पापा को देखता है तो फिर छोड़ता ही नहीं है, पापा के साथ ही रहेगा वो पूरा। तो यहाँ पे मम्मी एक एक करके सब वो पपड़ा बना ले रही थी और यहाँ पे सब कुछ मतलब मेरा बाबू खेल रहा था यहाँ पे। और मैंने आटा गूँध लिया था, तो मैं रोटी बनाने लगी। तो यहाँ पे मम्मी का पपड़ा बन चुका था, तो तवा खाली हो चुका था। तो तवा खाली होने के बाद फिर मैंने क्या किया, रोटी बनाना शुरू किया। तो मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी, मम्मी यहाँ पे सब्ज़ी बना रही थी। तो मम्मी यहाँ इस सब्ज़ी में मतलब तेजपत्ता, प्याज, लहसुन, मिर्चा सब मसाला देके सब भून रही थी। और यहाँ मम्मी जी सब्ज़ी बना रही थी और यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी साथ में। तो साथ में खाना बना रहे थे तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो हम मम्मी बात कर रहे थे तो हंस रहे थे। और हम लोग फिर मम्मी यहाँ पे सब्ज़ी में पानी वानी डाल दी। डालने के बाद और उसके बाद फिर मम्मी यहाँ से फिर चली जाएंगी वहाँ बाहर। तो फिर मैं रोटी बनाने लगूँगी, तो मैं रोटी बनाऊँगी उसके बाद। तो दोस्तों साथ में खाना बनाने से पता ही नहीं चला टाइम का कि कब कितनी जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। तो मम्मी चली गई तो फिर मेरा जब रोटी बन गया और मम्मी का सब्ज़ी बन गया तो मैंने सबके लिए फिर मैंने खाना निकाला। मैंने यहाँ पे पापा जी को खाना दिया था, मतलब रोटी चावल और वो पपड़ा का सब्ज़ी, मतलब वो चने के दाल का पपड़ा बनाकर उसका सब्ज़ी बनाकर फिर मैंने खाना दिया। तो यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे थे, पापा जी, मम्मी जी, देवर जी और मेरा हस्बैंड जी। और यहाँ मेरा बाबू बैठा हुआ था। तो फिर उसके बाद फिर मैंने बाबू का दूध रोटी तोड़ा, फिर उसको खिलाया, फिर बाबू को दूध रोटी खिलाया, फिर उसके बाद मैंने खाना खाया। तो यहाँ पे मेरा सारा किचन बहुत गंदा हो गया था। फिर मैंने सब साफ़ सुथरा करके, सब बर्तन धोकर पूरा किचन साफ़ सुथरा करके फिर रखी। फिर यहाँ पे सब कोई सोने भी चला गया था, सिर्फ मैं ही बाकी थी सोने के लिए। तो यहाँ बाबू क्या कर रहा था, अपने पापा को सोने ही नहीं दे रहा था, जाके सिर्फ डिस्टर्ब कर रहा था अपने पापा को। उसके पापा सोए हुए थे तो जाके अपने पापा को उठा दिया और उठाने के बाद अपने पापा को बोल रहा है कि घोड़ा बनने के लिए। फिर उसके पापा फिर घोड़ा बने। तो फिर वो घोड़ा में मतलब पापा के पीठ पे बैठकर फिर थोड़ा देर खेला। फिर उसके बाद गिर गया दोस्तों, उतरने का टाइम पे गिर गया। फिर रो रहा था कुछ देर तक। फिर इसके पापा चुप कराए इसको। चुप कराने के बाद फिर इसकी दादी इसको चिढ़ा रही थी वहाँ से। तो फिर ये क्या करेगा, बाबू गुस्सा में दौड़ के अपने दादी के पास जाएगा। गुस्सा में जा रहा था अपनी दादी के पास। तो फिर यहाँ पे सब कुछ सो गए थे। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जी को भी कल काम पे जाना था और यहाँ मेरा बाबू अपने पापा के साथ थोड़ा खेल लेगा तो फिर मेरे हस्बैंड जी भी सोने चले जाएंगे। तो अभी बाबू अपने पापा के साथ खेल रहा है और यहाँ पे मैं बैठी हुई थी।
तो अभी ये थोड़ा सा खेल वेल लेगा तो मेरे हस्बैंड भी जाएंगे सोने के लिए। बाकी सब कुछ तो सो चुका था, सिर्फ हम ही लोग बाकी थे। तो बाबू छोड़ ही नहीं रहा था अपने पापा को सोने जाने के लिए। इसके पापा बोले थे हम जा रहे, तो बाबू गुस्सा हो कर रोने लग रहा था, जाने नहीं दे रहा था अपने पापा को सोने के लिए। तो फिर इसके पापा फिर सोने चले गए इसको छोड़कर। तो कुछ देर तक मतलब रोया, फिर चुप करा के फिर मैं इसको सुला दी। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही दोस्तों।